Hello students and friends, I am Shubham Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Career Classes YouTube channel and Facebook page. Friends, आज ये लेक्चर में लाया हूँ एक टेक्निकल कोर्स के बारे में बात करने के लिए। हम हर लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, क्या क्वेश्चन आपको कैसे करना है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक टेक्निकल कोर्स की, वो है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर दिल्ली पॉलिटेक्निक, या हम ये बोले जूनियर इंजीनियरिंग। आप सभी को पता होगा, आई थिंक बहुत से बच्चों को, कि जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है दिल्ली पॉलिटेक्निक। तो आज के हम इस लेक्चर में हम दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या, कैसे, कब और कौन हमारा ये बच्चा एग्जाम को दे सकता है, क्या क्राइटेरिया चाहिए उसके लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आपसे कुछ और बात करना चाहूँगा कि कोई भी आप हो, कोई बच्चा है, कोई आपका फ्रेंड है, ये यहाँ तक पहुँचने की कोई एक कड़ी होती है। उससे पहले जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो चीज़ क्या है या वो चीज़ कैसे होती है। तो बच्चों, कई बच्चे ऐसे हैं 10th पास कर लेते हैं, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं होती, कोई एक टारगेट नहीं होता हमारे पास कि हमें 10th के बाद क्या करना है। हमारे पास कोई एक टारगेट नहीं बन पाता है कि भाई हमें 10th के बाद कॉमर्स लेनी है, हमें आर्ट्स लेनी है, हमें साइंस लेनी है। हम क्या करते हैं, या तो हम अपने गार्जियन पे डिपेंड करते हैं, या हमें कोई आके बोलता है नहीं भाई ये वाली साइड अच्छी है, आप ये वाले ले लो, ये सब्जेक्ट आपका अच्छा है। यानी कि हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम अपने टारगेट को नहीं बना पाते, एक गोल सेट नहीं कर पाते कि हाँ हमें ये चीज करनी है। या फिर हम टारगेट हम कोई बनाते हैं तो हमें बच्चों उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बनती। तो बच्चों क्या होता है, 10th के बाद कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के कहने पे चलते हैं। हाँ, कि दोस्त ने यार आर्ट साइड लिया, मैं भी आर्ट साइड लेता हूँ, या मेरे दोस्त ने साइंस साइड लेनी, मैं कॉमर्स लेता हूँ, इसका मतलब साइंस साइड हार्ड होगी, यार उसके नंबर ज्यादा आ गए, उसने कॉमर्स ली तो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। हर किसी का अपने एक लाइफ का अलग टारगेट है। मेरा अपने लाइफ का एक अलग टारगेट होगा, आपका अपना एक अलग टारगेट है, आपके उस दोस्त का अलग टारगेट है। कई बार हम लोग कजन ब्रदर्स का एग्जांपल लेके अपनी लाइफ को ले लेते हैं। हाँ, मेरे कजन ब्रदर से साइंस साइड नहीं हुई थी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमें बच्चों जो कंपैरिजन होता है, ये अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए। हाँ, आप इंस्पायर्ड जरूर हो सकते हो किसी से, आपको इंस्पिरेशन लेनी है दूसरों से, लेकिन अपने टारगेट को सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हम लोग 10th के बाद 12th करते हैं, 12th के बाद कोई गाइडेंस नहीं है, हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन हमें अभी भी उसके बारे में कुछ पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि अब होगा क्या आगे, हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, इससे आगे नहीं पता होता हमें। हो सकता है, मैं अगर बात करूं आज की, हम 10 लाख बच्चे अगर आज 10th क्लास का एग्जाम देते हैं इस साल में, तो उनमें से करीब मैं बात करूं तो 50 to 60% बच्चों को अभी नहीं पता। हम अगर बात करें आज जाके 10th वाले बच्चों से कि आपको नेक्स्ट ईयर कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, तो मैं स्टूडेंट्स आपको सच्चाई बताऊं, आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बच्चों से बातें करी हैं, तो 50% मोर देन बताऊंगा मैं आपको, हर बच्चा अपने मार्क्स पे डिपेंड करता है कि सर मार्क्स ये आएंगे तो हम ये स्ट्रीम ले लेंगे। यानी कि आप अपने मार्क्स पे अपना पूरी लाइफ को डिपेंड करते हो कि यहाँ ये मेरे इतने नंबर आएंगे तो मैं अच्छा हूँ, मेरे नंबर 90 आ जाएंगे तो मैं साइंस साइड लूंगा, मेरे नंबर 70 आ जाएंगे तो मैं कॉमर्स लूंगा, मेरे नंबर 50% आए तो मैं आर्ट्स लूंगा। बच्चों, ऐसे ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई 40% नंबर लेके आ रहा है तो उसके लिए आर्ट साइड ही बनी है। बच्चों, आज आप उठा के देखो आईएएस ऑफिसर्स की हिस्ट्री, आईपीएस ऑफिसर्स की हिस्ट्री, आईएफएस की हिस्ट्री, आप देखोगे अधिकतर आर्ट साइड्स के हमारे ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रीम बेकार है हमारे पास, या आर्ट साइड एक ऐसे बच्चे के लिए होती है जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को अच्छा और बुरा हम लोग बनाते हैं। कोई भी चीज होती है, हम जैसा उसको करेंगे वैसा ही वो चीज रिजल्ट देगा। नॉर्मल सी बात है बच्चों। तो कभी भी आप अपने मार्क्स पे अपने करियर को मत बनाओ, अपना एक टारगेट सेट करो। अगर हम बात करें, आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहां पे हमारे बच्चे 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से कुछ भी एक कोर्स ले लेते हैं, उसमें अपनी पढ़ाई शुरू करते रहते हैं। लेकिन ऐसा बच्चों ये हमें नहीं करना चाहिए। आप एक छोटी सी बात सोचो, हम बॉक्सिंग जो प्लेयर्स होते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, एथलीट्स होते हैं, बॉक्सिंग, उसके बाद हम WWE रेसलिंग भी देखते हैं,
उसके बाद हम लोग आपके को इसमें कराटे वगैरह भी देखते हैं। तो बच्चों हाथ पैर तो उसमें भी हिल रहे हैं, लेकिन टेक्निक्स बच्चों सबकी अलग अलग हैं। इसका मतलब कि सिर्फ हाथ पैर हिलाने से आप रेसलर नहीं बन जाओगे, हाथ पैर हिलाने से आप एक बॉक्सर नहीं बन जाओगे, हाथ पैर हिलाने से सिर्फ आप एक कराटे चैंपियन नहीं बन जाओगे। उसके लिए टेक्निक होगी, हर एक चीज के लिए अलग टेक्निक होगी। तो बच्चों आपको कोई भी चीज अगर आप करते हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। भाई मैं आर्ट साइड ले रहा हूं तो मेरी टारगेट्स है, मैं अगर ये टारगेट नहीं कर पाऊं तो बच्चों हमेशा एक साथ में हम एक ऐसी चीज लेके चलेंगे कि हाँ हम एटलीस्ट ये तो कवर करेंगे। हम अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो हमारा एक टारगेट उसके लेवल का तो जरूर होगा, हमें ये जरूर करना चाहिए बच्चों। अधिकतर बच्चों के पास कोई टारगेट नहीं होता। मैं अधिकतर बात करूं रूरल एरियाज की, हम लोग घूमते हैं, काफी देखते हैं। गर्ल्स की मैं बात करूं तो 12th के बाद कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स को भर देते हैं। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, मैं जिनको नॉलेज नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई भी छोटा मोटा कोर्स 3-4 महीने का, कहीं से हम बात करें तो आपके फैशन डिजाइनिंग के तौर पर टेलर का जो कोर्स होता है, सिलाई कढ़ाई मशीन का कोर्स होता है, इस तरह के छोटे मोटे कोर्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ अगर हम इसी को एक अच्छे टेक्निकल फॉर्म में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट यानी कि एक अच्छे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कॉलेज से अगर हम अपने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को पूरा करें? क्या हुआ अगर हमें ब्यूटिशियन बनना है तो अगर हम उस ब्यूटिशियन के कोर्स को एक छोटे किसी पार्लर में जाने से 2-3 महीने सीखने से अच्छा हम किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक अच्छे कॉलेज में जाके हमारे उस कोर्स को पूरा करें? क्या हुआ अगर हम एक छोटे से दुकान में कंप्यूटर्स को रिपेयरिंग करने की बजाय हम एक अच्छे लेवल की नॉलेज गेन करें किसी अच्छे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कॉलेज से, और फिर अपने उस एक शॉप को एक अच्छा शोरूम का हम लोग एक अच्छे हम लोग बात करें सर्विस सेंटर का रूप दे पाए? तो बच्चों ये सब चीजें हमारी कहां से होती हैं? ये सब होती है नॉलेज से। यानी कि जब हमें पता हो कि हाँ हमें अगर टेक्निकल कोर्स करने हैं, हाँ मुझे अगर मैकेनिकल लाइन में जाना है तो मैं ये कोर्स करूंगा, और उसके बाद मुझे अगर अपना बिजनेस करना होगा तो मुझे ये सब चीजें चाहिए होंगी, या मैं अगर जॉब करता हूं तो ये चीज हमें करनी होगी। तो बच्चों कोई भी चीज का हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए, ना हमें कभी अपने किसी दोस्त की गाइडेंस में आना चाहिए कि बिना नॉलेज के उसने भी कोई कोर्स ले लिया तो मैं भी कोई भी कोर्स ले लूं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमारा करियर सेक्रीफाइस होता है। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो जल्दी से जल्दी अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं कि हाँ हम लोग अपनी जल्दी एजुकेशन को खत्म करके या पूरा करके या एजुकेशन के साथ साथ हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दें। तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं बच्चों, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग अपने कैरियर को किसी और ही रास्ते पे ले जाते हैं। आज ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, या 12th हो चुकी है ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन अभी कोई हमारे पास रास्ता नहीं है कि अभी हमारी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हमें अब आगे क्या करना है। तो बच्चों अगर आप अपने आप को शुरुआत से ही, मैं बोलूं 9th से या 10th से ही एक सांचे में ढाल लो, यानी एक टारगेट सेट करो कि हमें क्या करना है, उस चीज को लेके अपनी जो इंफॉर्मेशन है बच्चों उसे कलेक्ट करो। पहले आपको जब किसी रास्ते पे जाना है तो सबसे पहले हमें उसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए कि क्या हम उस चीज को अचीव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर क्या ये हमारे लिए बेनिफिट पॉइंट है भी या नहीं है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग से बीए करना मेरे को बेनिफिट देगा या नहीं देगा। हो सकता है बहुत सारे बेनिफिट दे दे और हो सकता है वो बच्चा आपके किसी काम ही नहीं। तो ऐसे किसी भी रास्ते पे ना चले आंख बंद करके। बहुत सारे रास्ते बच्चों आप लोग कैरियर में, बहुत बच्चे हताश हो जाते हैं कई बार, 10th क्लास में नंबर कम आए, अब मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। 11th क्लास में नंबर कम आ गए, अब तो मेरा 12th क्लास खराब हो जाएगा। 12th में नंबर कम आ गए, अब मैं क्या करूं, मुझे तो किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और हमारा रिजल्ट अप डाउन हो जाता है। तो हमें इन बातों को गौर में रखना है कि अगर मेरे साथ आज अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से मैं एक अपने जो टारगेट है उस तक ना पहुंच पा रहा हूं, तो उस टारगेट तक पहुंचने और मैं दूसरा रूट क्या ले सकता हूं। बच्चों हर चीज, हर टारगेट को पूरे करने के बहुत रास्ते होते हैं, सिर्फ अपना दिमाग हमें खोल के रखना है, उन चीजों के बारे में नॉलेज रखनी है। तो आज मैं बच्चों बात करने वाला हूं
हमारे टेक्निकल कोर्सेज के बारे में। जिन बच्चों की काफी रुचि है टेक्निकल कोर्स करने के लिए, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग वो कोर्सेज नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग डर के बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये डिप्लोमा है, ये इंजीनियरिंग एग्जाम है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, या हम इतने ज्यादा हमारे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज कम नहीं होती बच्चों, वो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है हमारा। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है बच्चों तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो भी चाहे कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर बच्चों कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं है बच्चे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर कमी है प्रैक्टिस ना करने की। तो हर कमी को दूर करने का एक रास्ता होता है बच्चों, प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते हैं। आप एक कोई भी एथलीट देखते हो, वो एकदम से ही कोई 100 मीटर की दौड़ सेकंडों में पूरी नहीं करता, मिनटों में पूरी नहीं करता, एक टाइम पीरियड लगता है उसको। सचिन तेंदुलकर बनने में एक टाइम पीरियड लगा, प्रैक्टिस करी, टाइम दिया, बन गए। विराट कोहली, MS धोनी, बहुत से हमारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, PT उषा। बच्चों ये कोई नाम आज के नहीं है कि इन्होंने कल सोचा ओवरनाइट मिरेकल हुआ और ये कल एक स्टार बन गए। बच्चों वो एक मेहनत थी, वो एक लगन थी, उन्होंने एक अपना टारगेट सेट करा। तो बच्चों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो पहले एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट पे किसी भी हालत में आप बढ़ते चलो कि हाँ मैंने अगर ये ठान लिया है तो मैं अब करके रहूंगा, आज मुझे करना है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, कोई भी टारगेट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को देखो, उस रीजन को देखो, बेशक वो कारण आप ही क्यों ना हो, वो कारण आपके पेरेंट्स क्यों ना हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने एक अच्छी लाइफस्टाइल ना देखी हो। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरा ये सपना है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊं। तो बच्चों मेरा काम करने का एक टारगेट है, मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूं अपनी फैमिली के लिए, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं अपने फैमिलीज को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो बच्चों हर एक टारगेट के पीछे एक रीजन होता है, तो पहले आपको रीजन देखना है बच्चों, उस रीजन के बाद अपने उस टारगेट को सेट करना है और किसी भी हालत में बच्चों अपने उस रास्ते तक पहुंचना है, वो हमें पीछे नहीं हटना बिल्कुल भी। ये मत सोचो आपके अंदर नॉलेज की कमी है, ये मत सोचो आपको कुछ भी नहीं पता, बहुत कुछ पता है। आज आपको जो ये बच्चों वीडियो देख रहे हैं या जो ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ किसी दूसरे को ये बातें पता होनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। और किसी को भी अपने कैरियर को लेके, अपने आगे टारगेट्स को लेके कोई डाउट होता है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें, हमारा फोन नंबर ऊपर हमने लिखा हुआ है। साथ साथ हमें अपना कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के भेज सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करके b.s.c क्लासेस से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे वे हैं बच्चों हमारे साथ जुड़ने के, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप मेहनत करोगे, आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे। आप कहीं दूर बैठे हुए हो और आप हमसे नहीं जुड़ सकते तो हमारे चैनल्स के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज से आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, और जो भी आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा होगा जिसके पास कोई टारगेट नहीं है आज लाइफ का, उसको समझाना है कि नहीं मेरे पास एक टारगेट है, मैं कुछ कर सकता हूं, तुम कुछ कर सकते हो, हम कुछ कर सकते हैं मिलके। बच्चों खुद भी कुछ करना है और साथ वालों को भी कुछ कराना है, उनको नॉलेज देनी है आगे कैसे बढ़ा जाए। कैरियर सिर्फ 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद खत्म नहीं होता है बच्चों, बहुत कुछ हमारे पास लाइनें हैं आगे बढ़ने के लिए। IAS ऑफिसर बनने के लिए आप पहले 10th पास करते हो, फिर 12th पास करते हो, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसकी तैयारी करते हो। तो एक रूट बना बच्चे, एक रास्ता बना। 10th क्लास तक पहुंचने के लिए पहले आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास करते करते बच्चों आपने 9th क्लास पास करी, जब जाके आपको 10th क्लास में एडमिशन मिला। ये तो नहीं हुआ ओवरनाइट मिरेकल कि हमने आज सोची और कल हम 10th पे पहुंच गए। तो इसका मतलब बच्चों हमें एक रास्ता तय करना पड़ता है किसी भी जगह पहुंचने के लिए। तो आज से आप लोगों को अपना एक टारगेट सेट करना है कि हाँ ये मेरा टारगेट है और मैं इसको अचीव करके रहूंगा। और टारगेट सेट करते टाइम आपको ये भी देखना है कि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है और नॉलेज क्या क्या है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। और बच्चों अगर ठान लोगे तो कुछ भी कर पाओगे। क्लियर? ये बातें आप लोग को आज से याद रखनी है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है हमसे आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी टाइम, और कुछ भी आप कर सकते हैं। बात ध्यान रखना,
ये मत सोचना मैं नहीं कर सकता हूं, हमारा कॉन्फिडेंस हमें कम कर रहा है, हम कम नहीं है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कोर्स दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में। तो बच्चों दिल्ली पॉलिटेक्निक उनके लिए होता है जो इंजीनियरिंग लाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक आपकी इंजीनियरिंग के बारे में होता है बीटेक यानी कि बैचलर इन टेक्निकल। दूसरा होता है बच्चों हमारा जूनियर इंजीनियरिंग, वो होता है बच्चों पॉलिटेक्निक के थ्रू। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग होता है, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, आपका टेक्सटाइल है, यानी कि आपके लिए इन कोर्सेज के अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। आप बायो लाइन की तरफ, मेडिकल लाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको इसमें कोर्स मिलेंगे। आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो भी इसके अंदर वो आप अवेलेबल हो। आप गाड़ियों के बारे में ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप ऑटोमोबाइल की तरफ जा सकते हो। आपकी कंप्यूटर में ज्यादा रुचि है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो बच्चों बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। बच्चों अगर आप इस साल 10th क्लास में हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आप 10th पास कर चुके हो बच्चों, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आप 11th में हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आप 12th में हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आप 12th पास आउट हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए 10th क्लास होती है। अगर आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास का पास आउट हो, तो आप बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हो। तो अब से निराश नहीं होना है कि मैं 10th के बाद क्या करूंगा या 10th के बाद मेरे लिए क्या है। तो अगर आपके पास एक टेक्निकल कोर्स पर जाने की आपकी रुचि है तो अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है दिल्ली पॉलिटेक्निक के थ्रू, जिससे आप एक टेक्निकल कोर्स में एंटर कर सकते हो। अभी इसके बारे में मैं और भी आगे बात करूंगा कि इसके आगे के बाद क्या होता है। यानी दिल्ली पॉलिटेक्निक के बाद बहुत बच्चों के अंदर रुचि है कि नहीं मुझे तो अब आगे भी बढ़ना होता है, मुझे डिप्लोमा नहीं करना है, मुझे तो डिग्री करनी है। उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हो 12th के बाद मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई कॉरस्पॉन्डिंग से मुझे डिग्री करनी पड़ेगी या फिर कोई मुझे छोटा मोटा कोर्स करके अपनी फैमिली को हेल्प करनी शुरू करनी है। तो ये बच्चों उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पूरे हताश हो चुके हैं या कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही आगे की ट्रैक के लिए। तो बच्चों एक छोटा स्टेप उठाओ अपनी लाइफ का, एक मिनी स्टेप, जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना शुरू हो जाए आपके अंदर। और वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप करेगा दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम जूनियर इंजीनियर के थ्रू। उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 10th पास या 10th अपीयरेंस भी हो, 12th पास भी दे सकते हो। और आपकी परसेंटेज मिनिमम 35% होनी चाहिए बच्चों। यानी कि अब कोई नालायक बच्चा अपने आप को ये बोले मैं नालायक हूं, वो नालायक नहीं है। उसमें नॉलेज की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, गाइडेंस की कमी थी, इसी वजह से उसके नंबर कम रह गए। लेकिन अब वो नालायक बच्चा अब बहुत कुछ करके दिखाएगा। वो नालायक बच्चा आज अपने आप को इंजीनियर बन के दिखाएगा। कैसे? सिर्फ मेहनत करके, थोड़ी सी सिर्फ गाइडेंस के थ्रू। तो यानी कि बच्चे अगर आपके 35% भी मार्क्स है 10th में, तो आप बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हो। यानी आज एक हमारी होप खुली है कि चल भाई मेरा अगर मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं एटलीस्ट जूनियर इंजीनियर तो बनूंगा ही बनूंगा आपका। यानी एक लाइफ का हमारा एक छोटा सा एक स्टेप जो हमें एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। तो आज हमारा ये टारगेट सेट है कि भाई मैं और कुछ नहीं तो ये तो मेरा लाइफ का टारगेट है, ये तो मैं अचीव करूंगा ही करूंगा, इससे भी आगे मैं बढ़ूंगा। अब आता है बच्चों इस एग्जाम को देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। बच्चों दिल्ली पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन लेने के लिए DET एक एग्जाम होता है, डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। वो बच्चों आपको पास करना होता है। क्या? डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। अब उस एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो बच्चों उसमें सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यानी कि आपको इन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। MCQ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आप लोगों के, जिसमें आप लोगों से 150 क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है बच्चों आपको 120 मिनट्स। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हर एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का होता है, यानी कि आपका 600 नंबर का पेपर होगा।
और बच्चों इसके अंदर आपका सही होने पे 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो सही वाले में से आपका -1 हो जाता है। क्लियर बच्चों? अब बात आती है कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 15 एंड इंग्लिश के 15। अब आधे बच्चों को तो यही थोड़ा सा घबराहट होगी यार मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है। यार आप एक बात बताओ, क्या आप 5th क्लास से मैथ साइंस नहीं पढ़ते हुए आ रहे? पढ़ते हुए आ रहे हो, बस क्या करा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, इंफॉर्मेशन ज्यादा हमने उसके बारे में नहीं मिली या हमें नहीं दी गई। कई बार गाइडलाइंस भी गलत मिल जाती हैं या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो भी हमें वो सब्जेक्ट थोड़ा सा डरा देता है। तो बच्चों इन चीजों की तैयारी, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी, इस टेस्ट की तैयारी हमारा इंस्टीट्यूट ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस आपको कराएगा। और बच्चों आप लोगों को टेक्निक्स बताई जाएंगी कि कम से कम टाइम में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों के सामने आंसर होगा, ज्यादा आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो अंदर की आपका डर है वो पूरा निकाल दिया जाएगा। हमारे डेमो क्लासेस होते हैं, उन डेमो क्लासेस को हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, उनको देखना और आपके अंदर की जो जितना डर है आपके अंदर से वो देखना खत्म होना शुरू हो जाएगा। बेशक 10th क्लास तक आप लोगों को साइंस में इंटरेस्ट ना बनाओ, मैथ बिल्कुल ना समझ में आती हो बच्चों, फिर भी आप अपना ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और आप अपने एक लाइफ को एक टारगेट दोगे और वो बच्चों पूरा भी होगा। तो भूल जाओ ये डर, हमारा मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, मैथ हमें नहीं आती, साइंस हमें नहीं आती, इंग्लिश हमारी बहुत वीक है, हमने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं। कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यूं, क्योंकि नॉलेज मिलेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ये 150 क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और सारे सही भी होंगे बिना किसी झिझक के। तो ये बात थी हमारी एंट्रेंस टेस्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब आप ये एंट्रेंस टेस्ट देते हो बच्चों, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में बच्चों आपकी रैंक बनती है, और रैंक्स के हिसाब से आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करते हो। कैसे? इसके अंदर कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कोर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपका फैशन डिजाइनिंग भी होता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी होती है बच्चों आप लोगों की, ब्यूटी कल्चर भी होता है, यानी कि जिससे आप अपने चीजों को फैला सको, अपने दिमाग को खोल सको। हमें कोई एक छोटी दुकान नहीं खोल के बैठनी है, हमें एक प्रॉपर एक अपना पूरा शोरूम क्रिएट करना है। शोरूम मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, तो हमें बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर दबी हुई हैं वो निकालनी है। और ये हमें देता है बच्चों रास्ता दिल्ली पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियरिंग, कि हमारे अंदर का जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ है, जो डर है अंदर का, वो बाहर निकाल देगा, हमें एक रास्ता देगा, हमें एक गाइडलाइंस देगा। तो बच्चों बहुत ही एक अच्छा टारगेट है आप लोगों का। टाइम ड्यूरेशन की हम बात करते हैं कि कितने टाइम में होता है आपका ये कोर्स। तो बच्चों ये होता है आपका 3 साल का, यानी कि 10th के बाद अगर आप इसको करते हैं या 12th के बाद आप इसको करते हैं तो 3 साल का बच्चों ये कोर्स है। 3 साल के बाद आप एक जूनियर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अपने हाथ में लेके बाहर निकलते हो। उसके बाद क्या करोगे? अब हमारे डिप्लोमा खत्म हो चुका, अब हम आगे क्या करें? तो बच्चों इन 3 साल को खत्म करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हो, या फिर बच्चों आप अब आगे बढ़ सकते हो बीटेक की तरफ, यानी कि डिग्री की तरफ। अभी आपने 3 साल में डिप्लोमा खत्म करा है और अब आप आगे क्या खत्म करोगे? डिग्री, यानी आपको और भी जानना है इसके बारे में। तो बच्चों जो बच्चे इस बीटेक की तरफ बढ़ेंगे, तो उन बच्चों को जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ है, जूनियर इंजीनियर हैं, उन्हें बीटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलता, डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है बच्चों सेकंड ईयर में। यानी अब आपके पास एक एडवांटेज है। आप एक छोटी सी कैलकुलेशन देखो, आपने 10th करी, पास हो गए, 11th 12th करी, 2 साल हो गए, और 12th के बाद आपने बीटेक में एडमिशन लेने की सोची, उसमें 4 साल लगते हैं। 12th के बाद आप करते हो तो 4 और 2 कितने हो गए बच्चों? 6 साल। अब अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो 3 साल की पॉलिटेक्निक, और जो बीटेक 4 साल की होनी थी, इस पॉलिटेक्निक यानी जूनियर इंजीनियर बनने के बाद वो बीटेक आपके बच्चे हो जाएगी 3 साल की। तो भी टाइम कितना लगा? 6 साल।
यानी कि बात दोनों में सेम चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इधर यहां से क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, आप एक टारगेट की तरफ बढ़ चुके होंगे। आप बच्चों इस जूनियर इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आप आईआईटी का भी एग्जाम दे सकते हो बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि हमारा 12th क्लास में नंबर कम होने के बाद भाई ये मैं अगर बीटेक नहीं कर पाया, आपने बीटेक का एंट्रेंस टेस्ट दिया, आपकी रैंक नहीं आ पाई, तो हताश नहीं होना है भाई, साथ में हम इसका भी एग्जाम देंगे, डरना नहीं है। वो नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं ये तो जरूर करूंगा भाई, सपना जो मेरा है टेक्निकल कोर्स को पूरा करने का वो मैं जरूर करूंगा। यानी कि बच्चों डिग्री के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके अवेलेबल है, सब कुछ कर सकते हो बच्चों, सिर्फ नॉलेज और गाइडेंस की जरूरत है, और वो मिल गई तो बच्चों सारे सपने सच होंगे और जल्दी से होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब आता है ये एग्जाम के फॉर्म जो होते हैं वो कब निकलते हैं, कब हम एग्जाम देते हैं और कब इसका रिजल्ट आता है। तो बच्चों इस दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो आपका फॉर्म होता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो बच्चों मार्च एंडिंग में निकलता है आपका, यानी मार्च के लास्ट वीक में जाके। और इस एग्जाम को भरने के लिए जो फीस होती है वो 400 रुपए प्लस बैंक चार्ज होता है। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस से हमारा जूनियर इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए जो कोर्स होता है अगर वो करते हैं तो ये फीस 400 प्लस बैंक चार्जेस वो हमारा इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से पे करता है। अगर आप हमारी तरफ से नहीं कर रहे हैं तो आपको 400 प्लस बैंक चार्जेस, ये आपका ऑनलाइन जमा होता है फॉर्म बच्चों। एग्जाम डेट बच्चों जून के फर्स्ट वीक में करीब 10 तारीख से पहले पहले आपका ये एग्जाम हो जाता है। तो यानी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, जो मार्च से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, उनको अप्रैल मई 2 महीने का लगभग टाइम मिल जाता है, दोनों लगभग 2.5 महीने का आपका एग्जाम भी खत्म होता है। और आपका जो रिजल्ट है बच्चों जून के 3rd वीक में आ जाता है। तो ये थी बच्चों पूरी इसकी इंफॉर्मेशन। लेकिन कई बार होता है बच्चे 10th के बाद क्या करते हैं, भाई मेरा 10th हो गया, एग्जाम दे दिया, अब चलो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे देते हो, और रैंक नहीं आ पाती, और वहां से वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, भाई मेरे से तो जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम पास आउट हुआ है, मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा मत करो बच्चों, अगर आपको जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो कम से कम 6 महीने पहले, यानी मार्च से 6 महीने पहले आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। तब बच्चों देखना आपका रिजल्ट 100% आएगा, यानी कि आपकी एक ऐसी रैंक आएगी जिसमें आप मन चाहा अपना सिलेबस अपना कोर्स कर सकते हो उसमें। तो एकदम से कुछ नहीं करना है, कम से कम बच्चों मार्च से 6 महीने पहले, बच्चों जून से 6 महीने पहले नहीं, मार्च से 6 महीने पहले अपने इस एग्जाम को देने की तैयारी शुरू कर दें। क्लियर बच्चों? तो आज से एक टारगेट आप लोगों को बनाना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन पहले एक पड़ाव पार करना है जिससे कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। बनो आईएएस ऑफिसर, बनो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे लेवल पे जॉब करो, लेकिन उससे पहले एक रास्ता तो तय करो, एकदम से थोड़ी होगा। कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ते हैं हम हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मन भी नहीं करता उसमें, इंटरेस्ट भी नहीं आता, जिंदगी चली जाती है उस चीज को करने में नॉलेज की कमी की वजह से। तो बच्चों अब नॉलेज लेनी है और अपने लाइफ को खराब नहीं होने देना है, एक टारगेट पे लेके चलना है। ओके बच्चों, तो जो बच्चा हमसे दिल्ली पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो वो हमें 9205820602 पे व्हाट्सएप कर सकता है या कॉल कर सकता है, या फिर आप हमारी ऐप b.s.c क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमें अपने बारे में बताइए कि आप 12th बच्चे हैं, 10th के हैं या 12th पास आउट हैं और आप अब इस लाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बच्चों आप 20 साल की उम्र तक ये एग्जाम दे सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम निकल चुका है, बहुत टाइम है बच्चों आपके पास कुछ करने के लिए। ओके, अगर आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ही ऐसे बहुत सारे आप लोगों को कोर्सेज के बारे में बताते रहेंगे जिससे आपके कैरियर को एक पूरा लाइन मिले, आप अपने टारगेट को सेट कर सकें। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर। और अगर आप चाहते हैं आज ही से हमारे इस कोर्स का जुड़ना तो प्लीज हमें कॉल करना या मैसेज करना ना भूलें। हमारा पूरा 12 मंथ्स का एक कोर्स है जिसमें आप अपने इस एग्जाम की तैयारी को यानी कि सीबीएसई क्लासेस के साथ
हम आपको इस कोर्स की तैयारी भी साथ में कराते रहेंगे, जिससे टाइम ज्यादा हो, काम कम हो जाए और चीजें आसान हो जाए, वो बातें हम लोग लेके चलेंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज ये वीडियो जिन लोगों को इसकी जरूरत है, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें और उन्हें गाइडलाइन देना ना भूलें और दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें। दूसरों से इंस्पिरेशन लो, दूसरों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल खराब मत करो। ओके बच्चों, मैं शुभम शर्मा अब लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही कुछ अगली वीडियोस में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय।